ओके, अभी उस एक्सरसाइज का 7th एग्जाम्पल देखेंगे। चलो कलर थोड़ा ले लेते हैं अलग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP in which D equal to 7 and 22nd term is 149। बहुत ही सिंपल है। क्या निकालना है? यस, वो भी 22 टर्म्स का निकालना है। डी दिया है उन्होंने और कुछ टी 22 भी दिया है, वो है 149। 149 है उसकी वैल्यू और यस निकालना है। पहला तो लिखेंगे T22 का फॉर्मूला क्या है। T22 इज इक्वल टू ए प्लस एन। अभी एन यहाँ पर कितना होगा? 22 होगा -1 इंटू डी, राइट। और इसकी टर्म, इसकी वैल्यू है 149 इज इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7। मिल गया हमें, इसे ए मिल जाएगा। क्या आएगा? 149 इज इक्वल टू ए प्लस 147। सो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 149 माइनस 147। ए की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब बचा क्या है? अभी निकालना है यस 22। हमें सारी टर्म्स मालूम है, बस वैल्यू रख के आंसर निकालना है। n माइनस 1 इंटू डी, एन की वैल्यू 22 है अपॉन 2, 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7। ये कितना आएगा? 11 इंटू 4 प्लस 22 इंटू 21 इंटू 7। ये आएगा 11 इंटू 4 प्लस 147। ओके, क्या है? 11 प्लस 47 151। इसका आंसर आएगा 1661, राइट। सिंपल था। अब ये नेक्स्ट वाला, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्या क्या निकालना है? सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। मतलब A2 दिया है 14 और A3 दिया है 18। बेसिकली क्या क्या निकालना होता है? ए, डी और यन की वैल्यू। यन तो मालूम है यहाँ पर, यहाँ यन है 51। ए और डी निकालना है, वो तो इसी से ही निकल जाएंगे। अभी तो हमें वो पैटर्न समझ में आना ही चाहिए। चलो A2 निकालना है। A2 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A2 की वैल्यू है 14 इज इक्वल टू ए प्लस 2 माइनस 1 डी। एक इक्वेशन हमें मिल गया। तीसरा सेकेंड वाला इक्वेशन A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू है 18 इक्वल टू ए प्लस 2d। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गया। क्या करोगे? कुछ नहीं करना, बस हमें इसको सब्ट्रैक्शन करना है इनका। इक्वेशन नंबर 2, चलो सब्ट्रैक्शन करो इसका। ये आएगा 14 माइनस 18 मतलब -4 इज इक्वल टू माइनस डी। मतलब हमें डी की वैल्यू मिल गई 4 और डी की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में डालने के बाद ए की वैल्यू मिल जाएगी। पुट इन 1, लेस टाइम कंज्यूमिंग इक्वेशन में डालना है। लेस टाइम कंज्यूमिंग इक्वेशन में डालना है, जो कि मुझे फर्स्ट इक्वेशन दिखाई दे रहा है। सो 14 इज इक्वल टू ए प्लस 4। 14 माइनस 4 इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू हमें मिल गई 10, राइट। अब हमारे पास ए है, ए इक्वल टू 10 है, डी इक्वल्स टू 4 है, एन इज इक्वल टू 51 है। सो यस 22 निकालना, यस 51 निकालना है, राइट। 51 बाई 2 इंटू 2a, 2a मतलब 2 इंटू 10 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, राइट। इसको छोटा सा ब्रैकेट कर देंगे। 51 अपॉन 2 इंटू 20 प्लस 200, ये कितना आ गया?
51/2 इंटू 220 और इसका आंसर आएगा 110। 110 इंटू 51 कितना आता है देखो, 51 1 सा 51। चलो ये आ गया इसका आंसर। ये तो हमने कर दिया एग्जाम्पल। आगे वाला कौन सा है? ये 8 था। ओके, 9th क्वेश्चन रह गया है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी फर्स्ट, बाद में नहीं, अभी देख लेंगे हम वो 9th वाला। If sum of first 7 terms is 49 and that of 17 terms is 289, find sum of first n terms। घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, जो कि आप घबरा जाते हो। क्या दिया है, पहले तो एक एक सेंटेंसेस को मतलब मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए, वो अगर आ गया तो बाकी आसान होता है। If sum of first 7 terms is a 49 and that of 17 terms is 289, then find Sn। बेसिकली हमें कुछ भी निकालना हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमें लगता है ए, डी और यन। यन तो कहीं ना कहीं से मालूम होता है, ए और डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो निकालते हैं। यस 7 का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। क्या आता है यस 7 का फॉर्मूला? यस 7 इक्वल टू ये 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। राइट है। यस 7 की वैल्यू तो दी है ना उन्होंने, 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 6d। सिंप्लीफाई करो, यहां से 2 कॉमन निकलेगा। 49 इज इक्वल टू 7 इंटू ये 2 बाहर आ गया, डिवाइडेड बाई 2 है, a प्लस 3d। 2 कैंसल, 7 7 सा 49, मतलब हमें एक इक्वेशन मिल गया। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। ओके, इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अभी यस 17 का फॉर्मूला लिखो। 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू है 289। 17/2 2a प्लस 16d। चलो यहां से भी 2 कॉमन निकलेगा। 289 इज इक्वल टू 17 इंटू 2/2 a प्लस 8d। ये 17, इसका अभी आंसर आएगा 17, है ना, इसका स्क्वायर है। राइट। और ये 2 भी कैंसिल, मतलब एक और इक्वेशन मिल गया, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। चलो अभी क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। a प्लस 8d इक्वल टू 17, अभी करो सब्ट्रैक्शन, कैंसिल, ये आएगा -10 -5, माइनस माइनस कैंसिल, 5 2 जा, मतलब d की वैल्यू कितनी आसान थी, देखो d की वैल्यू मिल गई हमें 2। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2। 7, ये 6 यहाँ आ गया और हमें a की वैल्यू मिल गई 1। अब क्या निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है ना, बस इतने में ही खामोश मत रहना। चलो क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 2। हमें निकालना है यस यन, है ना। अब यहाँ कंफ्यूज ऐसे नहीं होना है कि 51 टर्म्स है या सॉरी 17 टर्म्स है। टर्म कितनी है टोटल ये उन्होंने नहीं दिया। हाँ, बस पहले 7 की सम इतनी है और 17 तक की सम इतनी है, तो यन वालों की सम निकालनी है। सो यन इज इक्वल टू यन ही रहेगा, 17 नहीं लेना है हमें। सो यस एन इज इक्वल टू यन बाय 2 2a n माइनस 1d
n को n ही रहने देना है, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, चलो n बाई 2 इनसाइड ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू n माइनस 1, क्या कॉमन निकालोगे, 2 कॉमन निकालोगे, n इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इनसाइड ब्रैकेट, यहाँ 2 कॉमन निकल कर बाहर आ गया, अंदर कौन रहेगा 1, और यहाँ कौन रह गया n माइनस 1, 2 2 कैंसिल, आगे n इनसाइड ब्रैकेट प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल, n इंटू n कितना आएगा n स्क्वायर आएगा। सो अगर आपने देखा होगा कि फर्स्ट टर्म जो थी वो 1 थी, सेवंथ टर्म जो थी वो 49 थी, ये फर्स्ट है, ये सेवेंथ है, और 17th टर्म जो थी वो 289 थी। इसका मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज जो है वो कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो लास्ट टर्म क्या आएगी n स्क्वायर, बहुत सिंपल है, मतलब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, क्या है, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP where an is defined as below, an की वैल्यू दी गई है उन्होंने, मतलब यहाँ पर 2 सब क्वेश्चंस हैं। also find sum of first 15 terms in each case, फर्स्ट केस लेंगे हम, फर्स्ट एग्जाम्पल, an is equal to 3 plus 4n, where n varies from, n कहाँ से कहाँ तक वैरी होता है, where n स्टार्ट कहाँ से होता है 1 से होता है। चलो लेट n इज इक्वल टू 1, सो a1 कितना आएगा फर्स्ट टर्म 3 प्लस 4 इंटू 1, मतलब 3 प्लस 4 7 है ना, वो उतनी स्टेप्स हम अभी बच्चों की तरह नहीं कर सकते, थोड़ा सा अहेड रहना पड़ेगा हमें। लेट n इज इक्वल टू 2 लिया तो सेकेंड टर्म कितनी आएगी 3 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 आएगा। उसी तरीके से a3, चलो a3 भी निकाल लेते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 3 ये आएगा 15, कोई बात नहीं। सो हमारी सीरीज जो है वो क्या नजर आ रही है आपको, AP फर्स्ट टर्म है 7 11 15 एंड सो ऑन। ये AP में है, ये आपको शो करना है, प्रूव करना है, कोई बात नहीं। लेट मतलब फर्स्ट टर्म तो 7 है, अब हमें निकालना पड़ेगा कॉमन डिफरेंस, कितना है, पहले हम a2 माइनस a1 अगर निकालेंगे तो ये आएगा 11 माइनस 7 मतलब कितना आएगा 4 आएगा, राइट। उसी तरीके से a3 माइनस a2 भी निकालना पड़ेगा, एक से ही आप नहीं अंदाजा लगा सकते, डिफरेंस कॉमन होना चाहिए। 15 माइनस 11 ये भी 4 आ गया, इट मीन्स दैट therefore difference is same, therefore it is an AP। अगर ये AP है तो हमें सम निकालनी है, कितनी टर्म्स की 15 टर्म्स की, कोई बात नहीं। A इज इक्वल टू 7 है, D इक्वल्स टू 4 है, और यस निकालना है, कितनी टर्म्स की निकालनी है देखो 15 टर्म्स की, कोई बात नहीं, यस 15 निकालना है। क्या करते हो आप, n बाय 2 मतलब 15 बाय 2 इनसाइड ब्रैकेट 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 इंटू 4, 15 बाय 2 इनसाइड ब्रैकेट 14 प्लस 14 इंटू 4, आप आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं तो करूँगी आसान तरीके से, वो भी 14 कॉमन निकाल के। यहाँ अंदर रहेगा 1 प्लस 4, ये आएगा 15 बाय 2 इंटू 14 इंटू 5, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा।
कितना आएगा देखो इसका आंसर 35 इंटू 15, इसका आंसर आएगा 525। अब इसमें से ही सेकेंड वाला देखो, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। चलो a इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 1 लेंगे, a1 आएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5 कितना आएगा 4 आएगा। उसी तरीके से a2 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 2, राइट है ना। सो ये कितना आएगा 9 माइनस 10 माइनस 1 आएगा। a3 निकालेंगे 9 माइनस 5 इंटू 3, इसका आंसर आएगा 9 माइनस 15, इसका आंसर आएगा -6, राइट। ओके, अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब हमें सीरीज कुछ ऐसी दिखाई दे रही है 4 माइनस 1 राइट -6। सो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा देखो यहाँ पर -1 -4 -5। उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस इन दोनों का कितना आएगा -6 माइनस ऑफ -1, -6 प्लस 1 -5। मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो क्या निकालना है अभी आपको, चलो a तो हमें मिल गया 4, d मिल गया -5, हमें निकालना है यस 15। ओके यस 15, 15/2, 2a मतलब 2 इंटू 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, d की वैल्यू है -5। चलो इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, 15/2 इंटू 8 प्लस इंटू माइनस, ये आएगा -8 माइनस 5 इंटू 14, 15/2 इंटू 8 माइनस, ये आएगा 70। मतलब इसका आंसर आएगा 15/2 इंटू 70 माइनस 8 मतलब ये आएगा -62, 62 मतलब ये 3 ये 1, हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा -15 इंटू 31 -465। अब देखो ये 11th वाला क्वेश्चन, इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, चलो यस n दिया है 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1 कितना है ये निकालना है, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब s2 भी निकालना है, व्हाट इज सेकेंड टर्म a2 भी निकालना है, सिमिलरली फाइंड थर्ड मतलब s3 भी निकालना है और a3 भी निकालना है, द 10th एंड nth टर्म मतलब s10 भी निकालना है, a10 भी निकालना है, उसी तरीके से n भी निकालना है। मतलब बहुत सारी चीजें निकालनी है यहाँ पर, और दिया है बस एक ही इक्वेशन, कोई बात नहीं। चलो पहले हम निकालेंगे n है ना, s1 निकालेंगे, s1 मतलब यहाँ पर n कितना होगा 1 होगा, s1 मतलब 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 ये आएगा 3। देखो अभी जो आंसर्स आएंगे वो मैं ग्रीन कलर में लिखती हूँ, s1 हमें मिल गया 3 और a1 भी मिल गया हमें 3, है ना। सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये कितनी लॉजिकली बात है, मतलब एक ही टर्म की सम है मतलब वो फर्स्ट टर्म ही होगी, राइट। आगे अभी निकालेंगे s2, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 ये आ गया 4। अब देखो s2 जो है हमारे पास वो हमें मिल गई टर्म 4। अभी निकालेंगे a2, a2 कैसे आता है, अब ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, a2 आएगा s2 माइनस s1 से, फॉर्मूला नया है ध्यान में रखो, s2 माइनस s1 और s2 है 4 s1 है 3, सो इसका सम
मतलब A2 की वैल्यू आएगी 1। चलो ये भी लिख लेंगे। उसी तरीके से हमें A2 मिल गया 1। अब आगे बढ़ते हैं। क्या निकालना है अभी? S3 भी निकालना है। S3 आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 12 माइनस 9, ये आएगा 3, राइट। ये हमें मिल गया S3। अब A3 कैसे निकालोगे? S3 माइनस S2 करना है। S3 है 3, S2 की वैल्यू हमें मिली थी 4, राइट है। S3 हमें मिल गया 3, S2 की वैल्यू थी 4, सो हमें A3 मिल गया -1। आंसर अच्छे से लिख लेंगे। S3 है 3, A3 है -1। उसी तरीके से क्या निकालना है? S10 निकालना है। S10, चलो S10 क्या है फॉर्मूला? 4n माइनस n स्क्वायर, 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, यही है, राइट। ये आएगा 40, चलो 40 माइनस 100 मतलब ये -60। S10 की वैल्यू मिल गई -60। आगे क्या पूछा है? A10 भी पूछा है, राइट। नहीं A10, चलो A10 फिर भी निकाल लेते हैं, लेकिन A10 निकालने के लिए क्या क्या लगेगा? ये इंपॉर्टेंट है। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, लेकिन हमने S9 नहीं निकाला, सो हमें S9 भी निकालना पड़ेगा। अब देखो S10, ये है आपका S10। अभी आप निकालोगे S9। S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ये आएगा 45 माइनस 81 माइनस 36। अब निकालो A10, कितना है? S10 है -60 माइनस -36, -60 प्लस 36, ये कितना आ गया? 4, और 6 में से 4 गए 2, -24। चलो एक गड़बड़ हो गई है, चलो यहाँ सो पूरा आंसर गलत आ गया। अब क्या करें, कोई बात नहीं। 9 4 जा 36 होता है, हाँ 36 माइनस 81, ये आएगा -45। S9 आएगा -45 और A10 की वैल्यू हो जाएगी S10 माइनस -45, मतलब -60 प्लस 45 माइनस 15, ये आ गई आपकी A10 की वैल्यू, राइट। S10 मिल गया, A10 मिल गया। अभी और क्या क्या बोला है उन्होंने भैया? देखो यहाँ पर एंड nth टर्म्स भी निकालनी है, मतलब बहुत सारा काम दिया है एक ही एग्जाम्पल में। an निकालना है, Sn निकालना है, और Sn क्या दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर। उसी तरीके से an कैसे निकालोगे? Sn माइनस n माइनस 1। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? अभी Sn माइनस 1 निकालना पड़ेगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, राइट है। सो ये आएगा 4n माइनस 4 माइनस, अभी इसका ब्रैकेट सॉल्व करो, n स्क्वायर माइनस 2 n इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। अभी माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। n स्क्वायर को पहले लेंगे, माइनस n स्क्वायर, 4n प्लस 2n 6n माइनस 5, ठीक है। ये हमें मिल गया Sn माइनस 1। अब क्या करोगे? अब कुछ भी नहीं करना, अभी निकालना है an। Sn
माइनस यस एन माइनस 1, सो ये आएगा माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। चलो माइनस से मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5। ये देखो माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कैंसिल, 4 माइनस 6 माइनस 2n प्लस 1। चलो मिल गई हमें हमारी फाइनल टर्म। बहुत बड़ा एग्जाम्पल था लेकिन बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल।